हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 2025 की। और यहाँ पर ये जो प्रश्न हम लेके आए हैं, यह प्रश्न है एसएससी जीडी में पूछे गए 144 प्रश्न आप सभी के पास हम लेके आए हैं दोस्तों। और बिल्कुल टीसीएस का नया पैटर्न है जो कि आप सभी को हम बताने वाले हैं। और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठ के आइएगा, यहाँ से 1-2 नंबर आपके पक्के होंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर है भाई। और काफ़ी प्रश्न हैं जो रिपीट होते रहते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। एग्जामिनर का ये काम होता ही है। और आपको यदि विश्वास ना हो, तो यदि आपने काफ़ी परीक्षाएं दी होंगी, तो आप सभी को बिल्कुल यह यकीनन मतलब पूर्ण रूप से श्योर हो जाएगा आपको भी कि हाँ, ये प्रश्न यहाँ से यहाँ पूछा गया, यहाँ से यहाँ पूछा गया। इसके अलावा यदि आप इससे रिलेटेड टॉपिक को भी कवर करते हैं अच्छे तरीके से, जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारा पेपर 20 फरवरी 2025 को था। अभी यहाँ पर जो हमारी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं वो 2023 से पूछे गए हैं या फिर 2024 से पूछे गए हैं। इसका भी एक हम सभी विद्यार्थियों को एक आंकड़ा हो जाता है। और फिर हम सभी विद्यार्थियों को उसी लेवल की करंट अफेयर पढ़नी होती है। जैसे कि कौन से साल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे 2025 में जितनी परीक्षाएं होंगी, तो दोस्तों आपको 80% हिस्सा 2024 करंट अफेयर को मिलेगा। क्योंकि जो पिछली परीक्षाएं होती हैं वो प्रश्न यहीं से रखेंगे। जैसे 2025 में अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो जो जनवरी और फरवरी है, यहाँ से आपको 2-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 80% हम मानेंगे कि 2024 से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो 20% प्रश्न अभी के अकॉर्डिंग 2025 से देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। ऐसा एक फैक्ट है और ऐसा ही होता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि एक क्लास बनाने में लगभग 1 घंटे से अधिक समय लग जाता है। यह एक आम बात है, तो मतलब इतना सपोर्ट तो आप सभी का बनता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक बॉयलर एक्ट 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? तो राइट आंसर है बॉयलर अधिनियम 1923। और यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो 9.55 अटेम्प्टेड राइट। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये क्वेश्चन जिसको आ गया होगा भाई साहब, उसने कंपटीशन कितना कम कर दिया। और इसके अलावा 60.76% यहाँ पर आंसर रॉन्ग भी लगा है। ठीक है, 5/2/2025 को ये पेपर है और 9 AM से 10 AM वाली शिफ्ट है। आप सभी यहाँ पर समझ रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली है कि ये क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया और कितनों का प्रश्न राइट गया और कितने का रॉन्ग गया है, कौन सी शिफ्ट है और कब ये पेपर हुआ था। ये सभी जानकारी भी इसी के साथ में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न अपने आप में एक अलग प्रश्न हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि 5 फरवरी 2025 को पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। और यहाँ पर जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है 8 अगस्त 2024 का यहाँ पर प्रश्न देखने को मिला है। और इसके अलावा आपको इससे एक जानकारी और मिलती है, यदि आप किसी भी करंट अफेयर से पढ़ते हैं, तो आपको 8 अगस्त में यदि उस करंट अफेयर में ये वाला प्रश्न होना अनिवार्य है। आप किसी भी करंट अफेयर से तैयारी करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये प्रश्न आपकी उस बुक में मिलना अनिवार्य है। नहीं तो फिर उस बुक का फ़ायदा क्या है लेने का और उसको पढ़ने का, यदि एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही आपकी उस किताब में ना मिले दोस्तों। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेक्स सनराइज ऑल इंडिया
सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 खाली स्थान बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर है गया, बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर भी अटेम्प्ट देख सकते हैं 9.86% अटेम्प्ट राइट गया है और 74% यहाँ पर आंसर रॉन्ग गया है। 21/2/2025 12 PM से 1 PM। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब जब 21 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ और यहाँ पर करंट अफेयर का प्रश्न आया 2023 से, तो आप सभी समझ सकते हैं कि पिछली 1.5 साल हो गया। यहाँ पर देखिए जून जुलाई 6 महीने 2023 के और पूरे 12 महीने यहाँ पर 2024 के और 1 महीने यहाँ पर और। तो आप सभी समझ सकते हैं कि 1.5 साल के आसपास भी करंट अफेयर हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभांकर जिसका नाम जूही है, किस जानवर से प्रेरित है? तो राइट आंसर है जूही नाम हाथी जानवर से प्रेरित है। और यहाँ पर भी देखिए 10% अटेम्प्ट राइट और 77% रॉन्ग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि चंद्रशेखर राव जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनावों में बड़ी असफलता मिली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत राष्ट्र समिति यानी BRS। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, के चंद्रशेखर राव जी का। ठीक है, यहाँ पर भी 12% अटेम्प्ट राइट और 72% अटेम्प्ट रॉन्ग गए हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसके अलावा आगे देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? पहला ऑप्शन है, पहला यहाँ पर कथन है भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना शुरू की। दूसरा कथन भारत में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह 15,75,398 रुपया करोड़ था। और तीसरा कथन है भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड। और बाकी ये जो 2 ऑप्शन है ये कैसे हैं? गलत हैं 2 कथन। तो भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया है दोस्तों। यहाँ पर अटेम्प्ट कितना सही है? 13.69% अटेम्प्ट राइट है और 57% रॉन्ग है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किए? तो राइट आंसर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैडोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है भूटान, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पद उन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमा कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर देखिए 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो राइट आंसर है गेट सेट गोवा, ये आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में विभव कुमार तालुकदार को उनके संरक्षण नेतृत्व के लिए खाली स्थान द्वारा हैरी मैसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन थी? तो राइट आंसर है संजना बथुला, याद रखेंगे आप सभी, है ना, क्योंकि यह अब एक स्टैटिक जीके भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त की? तो राइट आंसर है सृष्टि सुधीर जगताप। ये भी आपकी स्टैटिक बन चुकी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस उम्मट हट लोक नृत्य कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है रानी मछैया को। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं रानी मछैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 14वां क्वेश्चन हम कवर करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में उच्चतर शिक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था? तो राइट आंसर 4.1 करोड़ विद्यार्थियों का यहाँ पर नामांकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा? तो राइट आंसर है 5वें स्थान पर। अब देख लीजिए दोस्तों, 2023 से भी करंट अफेयर यहाँ पर पूछी जा रही है, और जबकि 2025 में एग्जाम हुआ है। तो गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया? तो राइट आंसर है मिस्र। इसको तो भाई पूरे 2 साल ही हो गए, देख लो 2 साल की भी करंट अफेयर यहाँ पर पूछी जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है एम चिदम्बरम स्टेडियम। नहीं, चिदम्बरम नहीं है भाई, चिन्ना स्वामी। सॉरी दोस्तों, देखिए आपको बता दें कि जो चिदम्बरम स्टेडियम है वह है चेन्नई में। याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना, क्योंकि ये वाला प्रश्न हमारी रेलवे ग्रुप डी में आया था। चिदम्बरम जो स्टेडियम है वो चेन्नई में है, और एम चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वो है बेंगलोर में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी इसको अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है बैगा नृत्य के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है हमारा, AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन खालिस्तान द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YS जगनमोहन रेड्डी जिन्होंने 2024 में अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP। याद रखेंगे आप सभी इस पार्टी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भूनीर पोर्टल लॉन्च किया? तो राइट आंसर है CR पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की औसत जनसंख्या सर्वाधिक युवा थी? तो राइट आंसर है पाकिस्तान देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है नलिन प्रभात। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग नलिन प्रभात। इसके अलावा ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर है 14 पदक यहाँ पर जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुषों का खिताब जीता? तो राइट आंसर है पंजाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर नागर विमानन महानिदेशालय DGCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारत के कैबिनेट सचिव के
पद से सेवानिवृत्त हुए? तो राइट आंसर है राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राक्कलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर है केंद्र सरकार के पास है। दोस्तों ये सभी प्रश्न, इनसे एक आंकड़ा लगेगा आपका कि आपको कब तक की करंट अफेयर पढ़नी है और कौन सी बुक में आपके प्रश्न, सभी प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इस सब में आपके लिए आसानी होगी कि अब हमको ये वाली बुक पढ़नी है कि ये वाली बुक पढ़नी है। कौन सी बुक में ये सभी प्रश्न मिलेंगे उसको आपको पढ़नी है, और इससे एक आंकड़ा लगेगा कि भाई मतलब 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी है या फिर 1.5 साल की करंट अफेयर पढ़नी है या फिर 2 साल की करंट अफेयर पढ़नी है। इस प्रकार से आंकड़ा लगेगा और आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे कि कौन से टॉपिक से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। आपको वही टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, डिप्टी एनएसए और भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को जुलाई 2024 में खालिस्तान के पद पर पद उन्नत किया गया। तो राइट आंसर है एडिशनल एनएसए के पद पर इनको पद उन्नत किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो राइट आंसर है श्रीलंका। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो बी.डी. मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो राइट आंसर है पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेट को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर अमृत मोहन प्रसाद। देखिए ये वाला प्रश्न नियुक्ति से आया है, जी कौन से टॉपिक से प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं, इन सब में आपको आसानी होगी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, तो वही टॉपिक आप सबसे ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 2021 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए? तो 13.5 करोड़ लोग यहाँ पर बाहर आए हैं दोस्तों गरीबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के किस माह में ऑस्ट्रिया का दौरा किया? तो राइट आंसर जुलाई। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मोदी जी कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है भाई साहब, तो देखने के लिए तो है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। डोमर सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य से हैं? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अगस्त 2024 में लोकसभा में दी बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पेश किया? तो राइट आंसर है पत्तनपुर परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो राइट आंसर है ओली। अब देखिए जितने भी खेल होंगे, यदि आपको उनके शुभंकर और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको अच्छे से कवर करना होगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक से प्रश्न आया है। आगे बात करें संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST
आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? तो राइट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में दिल्ली ने किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है पीएम श्री योजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है 21वां यह संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा सचिव की भूमिका किसने संभाली? तो राइट आंसर राजेश कुमार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है जीतन राम मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सत्य हैं आपको तय करना है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। नेक्स्ट कथन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और नेक्स्ट कथन, खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। तो राइट आंसर है केवल सेकंड और थर्ड। यहाँ पर दोनों कथन कैसे हैं? सत्य हैं और पहला वाला असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो राइट आंसर 35.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार लाल रेनपुई निम्नलिखित में से किस राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं? तो राइट आंसर है मिजोरम राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन में मुख्य भाषण किसने दिया? तो राइट आंसर है टी.के. रामचंद्रन जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कितने सूचक शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 यानी 17 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में खालिस्तान स्थानों पर आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर है 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। अब इससे भी लगा सकते हैं भाई, 2 साल से ऊपर भी करंट अफेयर यहाँ पर पूछी गई 2022 से। तो ये आंकड़ा भी आप सभी लगाइएगा कि करंट अफेयर का कोई कंफर्म नहीं है कि भाई कहाँ से एग्जामिनर करंट अफेयर पूछता है। यदि आपकी करंट अफेयर में 5 प्रश्न भी आते हैं और उनमें से 2 प्रश्न भी आपने करेक्ट कर लिए करंट अफेयर के, तो आप सभी बहुत आगे हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मचैया खालिस्तान की एक उन्माद लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म श्री 2023 प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, थोड़ा म्यूजिक बज रहा था साइड में तो मैंने थोड़ी क्लास स्टॉप कर ली थी, नहीं तो फिर उससे कॉपीराइट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है रानी मचैया वाला। तो रानी मचैया की एक उन्माद लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म श्री 2023 प्राप्त हुआ। तो वह है कर्नाटक राज्य की। आप सभी इसको याद रखेंगे क्योंकि यह अब आपके लिए स्टैटिक जीके बन चुकी है दोस्तों, समझ रहे हैं? रानी मचैया कर्नाटक याद रखेंगे सीधा सीधा, रानी मचैया कर्नाटक, रानी मचैया कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक किस टीम ने
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करते समय कितने संकेतक शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के अनुसार किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो राइट आंसर है गोवर्धन, याद रखना इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? तो राइट आंसर है हरियाणा। अब देखिए, जितने भी पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो, यदि आपको उनसे रिलेटिव लोक नृत्य मिलता है किसी के भी प्रकार से, तो आप सभी उस प्रश्न को इतना हाईलाइट करके याद करिएगा कि आने वाले समय में कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अब यह एक स्टैटिक जीके भी बन चुकी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जनजाति आदि संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस राज्य अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है? तो राइट आंसर है खोंडपोरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है संजीव रैना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग में शामिल हुए? तो राइट आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग में यह शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकताएं अपनाई गईं? तो राइट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कैबिनेट सचिव कौन है? तो राइट आंसर TB सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है 3रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल हैं जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है भारतीय रेलवे और भारतीय डाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कितने शहरों में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके योगदान को मान्यता प्राप्त करता है। तो राइट आंसर है कोविड-19 महामारी के दौरान, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग में शामिल हुए? तो ये भी भारतीय निर्वाचन आयोग ECI में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो राइट आंसर आशीष खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में AIFF फीफा फुटबॉल अकादमी भारत के किस शहर में शुरू की गई? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। याद रखेंगे इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस देश के उच्च स्तरीय दौरे की शुरुआत की? तो राइट आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गायिका को 2021 में भारत के तीसरे
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया गया? तो राइट आंसर है तरणजीत सिंह संधू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ रेस ए क्रॉस इंडिया का समापन किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है पद्म विभूषण से। याद रखेंगे आप सभी इन प्रश्नों को। और ये प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक को भी अच्छे से कवर करेंगे आप आगामी किसी परीक्षा में बैठने के लिए, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो याद रखेंगे 5 टीमों ने भाग लिया। और आप कमेंट में ये बताएंगे कि इस बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है और उप विजेता भी कौन है। ये दोनों टीमों के नाम कमेंट में बताइएगा। यदि आपने महिला प्रीमियर लीग इस बार की पढ़ी हुई है या फिर आपने देखा होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो राइट आंसर HD कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही कथनों की पहचान कीजिए? तो कथन पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 79,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है। और कथन नंबर सेकंड है लक्षित कृषि ऋण 20 लाख करोड़ है। और कथन नंबर थर्ड है सरकार ने कर्नाटक के सूखा संभावित केंद्रीय क्षेत्र को लगभग 10,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड कथन बिल्कुल सही है और तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 UNDP के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। अब इसके अलावा आप लोग UNDP का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये वाला प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया था कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार PM मोदी जी के प्रधान सचिव कौन हैं? तो राइट आंसर है PK मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? तो राइट आंसर है राहुल गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन टीम ने खालिस्तान की टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप खिताब जीता। तो राइट आंसर है इंडोनेशिया की टीम पर शानदार जीत दर्ज हमने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 3 राष्ट्रीय त्यौहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है?
तो राइट आंसर है किरण रिजिजू। याद रखेंगे आप सभी, किरण रिजिजू। ठीक है, नाम याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया? तो राइट आंसर है मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो राइट आंसर है 10 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की? तो राइट आंसर है अजीत डोभाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख बने? तो राइट आंसर है एयर चीफ मार्शल AP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर झारखंड। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न अभी रिपीट हुआ है, जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया है। वह इसके अलावा गरीबी सूचकांक 2023 से कम हमने 8 से 10 प्रश्न कवर किए हैं, इन सभी परीक्षाओं में आए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो राइट आंसर है 154वीं। यहाँ पर हमने महात्मा गांधी की जयंती मनाई थी 2 अक्टूबर 2023 को। याद रखेंगे, 24 नहीं 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसी से रिलेटेड प्रश्न फिर आ गया है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो अब यहाँ पर प्रश्न है 2022 वाला, तो ये घटा देंगे तो 153वीं गांधी जयंती मनाई गई थी। अब आप बताएंगे कमेंट में कि 2024 में कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में डॉक्टर पद्मजा सुरेश को किस नृत्य शैली में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम। याद रखेंगे नाम, पद्मजा सुरेश। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब यह स्टैटिक जीके है। पद्मजा सुरेश, भरतनाट्यम और तमिलनाडु, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? पद्मजा सुरेश। और लोक नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसखंड विषय पर आधारित खालिस्तान की झांकी को 2023 में 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन हैं? तो राइट आंसर है अजीत कुमार मोहंती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हमने 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। याद रखेंगे इस नाम को, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है HD कुमार स्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है पीयूष गोयल। यहाँ से ये प्रश्न अपन सबको देखने को मिला है कैबिनेट मंत्रालय से। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है प्रीति सूदन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, तमिलिसाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल थीं? तो राइट आंसर है पुडुचेरी। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे तेजी से गिरावट दर्ज की गई? तो राइट आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो राइट आंसर है गृह मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया था? तो राइट आंसर है PM विकास। याद रखेंगे इस योजना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2024 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए? तो राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह शामिल हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त की भूमिका किसने संभाली? तो राइट आंसर है सुखबीर सिंह संधू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है प्रीति सूदन जी को। ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं यहीं के यहीं, आप सभी देख सकते हैं। तो आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें तो रिपीट होंगे ही दोस्तों। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मानस खंड विषय पर आधारित किस राज्य की झांकी को 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकियों का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। ये वाला प्रश्न भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो राइट आंसर है गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी जी को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला दुमपराई जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लोहे युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी? तो राइट आंसर है PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है जुएल ओराम। याद रखेंगे इस नाम को, जुएल ओराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनका कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप
2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो राइट आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, जिन्होंने नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 सम्मान प्राप्त किया, किन दो नृत्य शैलियों में उत्कृष्ट हैं? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के इसको याद कर लेना, क्योंकि है अब स्टैटिक जीके भी बनने वाला है। बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी याद रखेंगे सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रोग मुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जून 2024 में मोदी सरकार ने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अजीत डोभाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन बने? तो राइट आंसर है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखेंगे आप सभी इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। याद रखेंगे आप सभी इस नाम को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। आप सभी जो ये पुडुचेरी है इसकी राजधानी बताएंगे, दिल्ली की राजधानी और चंडीगढ़ की राजधानी, और दादर नगर हवेली और दमन व दीव की राजधानी बताएंगे। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो राइट आंसर है आतिशी मारलेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलिसाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो राइट आंसर है तेलंगाना की। ये देखिए फिर से प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार 26 और 27 सितंबर 2024 को आयोजित भारत सरकार और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले प्रहलाद जोशी वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं? तो राइट आंसर है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ये मंत्रालय प्रहलाद जोशी जी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर है लक्ष्य सेन। एक प्रश्न तो यही बनता है कि लक्ष्य सेन कौन सी खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिली? तो राइट आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है मिथुन चक्रवर्ती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती? तो राइट आंसर है भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक की 146वीं जयंती मनाई? तो राइट आंसर है पेरियार ई.बी. रामास्वामी। याद रखना इस नाम को, पेरियार ई.बी. रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है आज मार्लेना। अभी ये प्रश्न यहाँ इसी रिपीट हुआ है जो कि हमने आपको अभी बताया है। यहाँ पर 138 तक, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 139, जी हाँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य शैली के शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली बहनों की जोड़ी कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, अभी यूपी स्टेट जीके ही बन चुकी है, ठीक है। अस्थाना से याद रखना, कमलिनी और नलिनी, लिनी लिनी याद रखना कॉमन सेंस से, लेकिन उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर कथक लग गया था, तो वैसे भी बच्चों के दिमाग में आ गया होगा और इसी वजह से सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट जो है 61% वो अटेम्प्ट गया है और आंसर राइट भी निकला है। केवल और केवल कथक लग जाने से वहाँ पर उत्तर प्रदेश बच्चों ने लगा दिया है क्योंकि पढ़े हैं, तो भाई आंसर तो बनेगा ही। और यहाँ पर इन दोनों नाम याद रखेंगे आप सभी, कमलिनी और नलिनी अस्थाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो यहाँ पर राइट आंसर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है M.K. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर ये हमारा, तो यहाँ पर देखिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 खालिस्तान पर जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय और राज्य स्तर पर यहाँ पर बोर्ड स्थापित करता है। दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 144 प्रश्न जो कि SSC GD 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं, वो भी करंट अफेयर के। और आगामी सभी परीक्षाओं में इन टॉपिकों और ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो किसी ना किसी परीक्षा में आपको हमारी इस क्लास से प्रश्न मिलेगा तो हमको बहुत खुशी होगी दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।